हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में, जो कि हम पढ़ने लग रहे हैं। यहाँ पर वर्धन वंश के बारे में पढ़ने लग रहे हैं, या जिसको हम बोलिएगा पुष्यभूति वंश के बारे में हम पढ़ने लग रहे हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर यदि नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर ले। और यदि आपने इस वंश से संबंधित हमारी अन्य वीडियो को नहीं देखा तो आप उन वीडियो को भी आवश्यक देख ले, ताकि एक जो इस वीडियो के अंतर्गत इस वंश के बारे में बताया गया है कोई भी भाग आपका न छूट जाए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसे पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हर्षवर्धन किस प्रकार से क्या करता है। कि जो यहाँ पर शशांक होता है, शशांक है, शशांक की हत्या करके किसको छुड़वा लेता है? अपनी बहन जो राज्यश्री है, राज्यश्री को वो छुड़वा लेता है। हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की है पिछली वीडियो के अंतर्गत, तो आप वो आवश्यक देखिएगा। तो हर्षवर्धन कितने वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठता है? हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में वो क्या करता है? शासन करना शुरू करता है, यानी कि गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर कितने वर्ष की आयु में हर्षवर्धन बैठता है? 16 वर्ष की आयु में बैठता है। उसके लिए जो उपाधि है, हर्षवर्धन के लिए कौन कौन सी उपाधि यहाँ पर रखी गई है? एक का नाम है परम भट्टारक। परम भट्टारक एक उपाधि ये है। और जो दूसरी उपाधि है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है शीलादित्य। शीलादित्य, ये दो उपाधि है। एक का नाम तो क्या है? परम भट्टारकम, और दूसरी का नाम क्या है? शीलादित्य है। और जो है कि ये 16 वर्ष की आयु में गद्दी के ऊपर बैठता है, किसकी हत्या करके? शशांक की हत्या करके। और उससे किसको छुड़वा लेता है? राज्यश्री को छुड़वा लेता है। उसके बाद जो यहाँ पर राज्यश्री है, राज्यश्री का जो पति था, जिसकी जो राज्यश्री की शादी होती है, किसके साथ होती है? ग्रह वर्मा के साथ होती है। और जो ये ग्रह वर्मा था, ये शासक कहाँ का था? ये शासक कहाँ का था? ये कन्नौज का शासक था। कहाँ का? कन्नौज का शासक था। और जो यहाँ पर कन्नौज है, अब कन्नौज भी किसके अधीन आ जाता है? हर्षवर्धन के अधीन आ जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है? इसकी जो राजधानी होती है हर्ष की, उस राजधानी का नाम क्या है? हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या है? थानेसर है। और इस थानेसर के बाद वो राजधानी कौन से बनाता है? अपनी राजधानी वो कन्नौज बना लेता है। यानी कि थानेसर के बाद उसकी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज राजधानी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हर्ष है, उसकी जो मृत्यु होती है वो कब हो जाती है? हर्ष की मृत्यु, हर्ष की जो मृत्यु है वो कब होती है? 647 एडी के अंदर हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और ये एक ऐसा शासक है जिसकी कोई भी संतान नहीं है, यानी कि निसंतान ये मरा है, इसकी मृत्यु निसंतान हुई है। और उसके बाद जो इसका ये शासन था, जहां पर ये शासन किया करता था कन्नौज के ऊपर भी, तो कन्नौज के यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाता है? कन्नौज का संघर्ष छिड़ जाता है कि कन्नौज है, इस पर अब कौन शासन करेगा। जब कन्नौज पर, कन्नौज के लिए संघर्ष छिड़ता है, तो ये कितने पक्षों में होता है? ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, यानी कि तीन पक्षों के अंदर ये संघर्ष होता है। अब जो ये तीन पक्ष है वो कौन कौन से है? ये तीन पक्ष है। एक पक्ष है पाल, उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार दूसरा पक्ष ये है। और तीसरा पक्ष कौन सा है? राष्ट्रकूट।
यानी कि तीन यहां पर पक्ष है। एक का नाम तो पाल, दूसरा पक्ष कौन सा है गुर्जर प्रतिहार, और तीसरा कौन सा है राष्ट्रकूट। यानी कि तीन पक्ष होते हैं जो कि कन्नौज के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और अंत में जो विजय रहता है वो कौन सा पक्ष रहता है, जो गुर्जर प्रतिहार का पक्ष है ये विजय रहता है। इनकी विजय इसके अंतर्गत होती है। आगे बढ़ते हैं और हर्ष के समय में क्या क्या रहा उसके बारे में जानते हैं। हर्ष के समय में यानी कि हर्षवर्धन के समय में क्या कुछ रहा। 5 वर्ष में संगति हुई। 5 वर्ष में क्या हुई, संगति हुई। संगीति हम जिसको बोलते हैं, और इसको यहां पर क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया महा मोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद का इस संगीति को नाम दिया गया। कितनी हुई है ये, 6 हुई है। और कब हुई है ये, पांचवी। वो यहाँ पर जो ये संगीति हुई है, इस पांचवी के अंतर्गत कौन आता है, पांचवी संगीति के अंदर हवेन सांग यहाँ पर इस संगीति के अंतर्गत आया है। हवेन सांग कौन सी संगीति में आया है, पांचवी में हुआ है, जो यहाँ पर महामोक्ष परिषद हुई है, जिसमें है जो पांचवी है। इस पांचवी के अंदर कौन आया है, हवेन सांग यहाँ पर आया है। और यहाँ पर जो हर्ष था, हर्ष के समय में जो इसका दरबारी कवि था, उस दरबारी कवि का नाम क्या है, हर्ष का दरबारी कवि जिसका नाम क्या है, बाण भट्ट। क्या नाम है, बाण भट्ट हर्ष का दरबारी कवि है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद बाण भट्ट के जो गुरु है, इसके गुरु का नाम क्या है, बाण भट्ट के गुरु का नाम क्या है, भरचू है। बाण भट्ट के जो गुरु है उसका नाम क्या है, भरचू है। बाण भट्ट के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक के नाम क्या क्या है जो इंपोर्टेंट है, एक का नाम तो क्या है, हर्षचरित है। क्या नाम है, हर्षचरित है। और जो दूसरी इंपोर्टेंट पुस्तक है उसका नाम क्या है, कादंबरी है। यानी कि ये कुछ मुख्य पुस्तक है जो बाणभट्ट के द्वारा रचित है। इस पुस्तक में कौन कौन से नाम शामिल है, एक का नाम हर्षचरित और दूसरी का नाम क्या है, कादंबरी है। और जो ये हर्ष है, हर्ष ने यहाँ पर और भी जो पुस्तक है, यहाँ पर जिसके नाम कौन कौन से शामिल है, हर्षवर्धन के समय में जो अन्य पुस्तक है उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। एक का नाम है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। उसके बाद नागानंद। नागानंद, ये जो पुस्तक है यहाँ पर, एक का नाम तो प्रियदर्शिका और दूसरी का नाम यहाँ पर क्या है, नागानंद। और तीसरी का यहाँ पर यदि हम बात करें रत्नावली के बारे में, ये तीन पुस्तक ये माना जाता है कि हर्षवर्धन के ही पुस्तक है, लेकिन ये भी माना जाता है कि ये पुस्तक लिखवाई गई है। लिखवाई गई है ये, तो ये किसके द्वारा लिखवाई गई है, ये पुस्तक लिखवाई गई है हर्षवर्धन के द्वारा। किसे, धावक से ये लिखवाई गई है। धावक नाम का एक युवक था जिसे ये पुस्तक लिखवाई गई है। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं और हर्ष के बारे में और जानते हैं, हर्ष के समय में जो मंत्री है, हर्ष के मंत्री परिषद के अंदर, हर्ष के समय में जो मंत्री परिषद थी, उसका जो मंत्री होता था, उस मंत्री को क्या बोला जाता था, मंत्री को सचिव माना जाता था, सचिव कहा जाता था। सचिव या इसी को क्या बोला जाता था, अमात्य भी इसी मंत्री को बोला जाता था। इस मंत्री को हर्ष के समय में क्या बोला जाता था, या तो सचिव बोला जाता था या अमात्य इसको बोला जाता था। और जो यहाँ पर प्रांत था, जो राष्ट्र था, वो किसके अंदर बटा हुआ था, वो बटा हुआ था यहाँ पर प्रांतों के अंदर। और जो ये प्रांत है, प्रांत को क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भुक्ति। और जो ये भुक्ति था ये किसमें बंटा हुआ था, ये जिलों के अंदर बंटा हुआ था। भुक्ति किसमें बंटा हुआ था, ये जिलों में बंटा हुआ था, जिलों में विभाजित था।
और जो जिलों का प्रधान यहाँ पर होता था, यानी कि जिसको हम जिला प्रधान बोलते हैं, जिला प्रधान, तो उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था विषयपति। जिले के प्रधान को क्या बोला जाता था? विषयपति बोला जाता था। उसके बाद यदि हम और ज्यादा इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय है, कौन है? जो पुलकेशिन द्वितीय है, जिसका नाम पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? हर्ष को हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। कहां पर हराया था? नर्मदा नदी के तट पर इसको हराया था। जो नर्मदा नदी है उसके तट पर हर्षवर्धन को हराया था। किसके द्वारा हराया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इसको हराया गया था। उसके बाद यदि हम और ज्यादा जानकारी इसके बारे में ले तो हमें यह पता चलेगा कि जो हर्ष था, हर्ष ने क्या किया था? हर्ष ने जो बौद्ध है उसके दांत अवशेष, यानी कि जो दांतों के अवशेष थे, दंत अवशेष थे, वो छीन लिए थे। वो दंत अवशेष छीन लिए थे। किससे छीने थे? छीन लिए थे, ये किससे छीन लिए थे? ये छीन लिए थे दंत अवशेष कश्मीर का जो राजा था, जिसका नाम क्या था? परवर्तक था। ये परवर्तक कौन था? कश्मीर का राजा था। कहां का राजा था? कश्मीर का राजा था। इससे क्या छीन लिए थे? जो बुद्ध के दंत थे, उनके जो अवशेष थे, उसको छीन लिया था। और जो हर्ष के समय में जो मथुरा थी, जो मथुरा वाला एरिया था, वो किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के लिए ये प्रसिद्ध था। जो सूती वस्त्र थे, इसके लिए ये क्या था? प्रसिद्ध था। इसके जो निर्माण था, सूती वस्त्र निर्माण था, इसके लिए ये प्रसिद्ध था। कौन? मथुरा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हम एक प्रकार से डिटेल्ड रिवीजन करने लग रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। एक लाइक कीजिएगा, और यदि इस वीडियो में आपको कोई कमी लगी है वो भी आप कमेंट करके हमें आवश्यक बताइएगा, ताकि हम उस कमी को दूर कर सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।